ठीक है, तो मैं 1 मिनट बता देता हूँ, फॉर्मूलेज वगैरह सब बता देता हूँ। रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा, अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इंडाइसिस के पहले ये फॉर्मूलेज लिख बेटा आरोही, ये जरूरी है, बेसिक फॉर्मूलेज। एटलीस्ट आज की क्लास में फॉर्मूले लिखे होंगे तो मैं तेरी हेल्प कर पाऊंगा हर जगह पे, जो जो चीजें मैं करा रहा हूँ। आज तो अपन को क्वेश्चन चालू करने हैं, है ना। आरोही तू ये ध्यान रख कि तेरे को सीधे ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इजी वाले तू क्या करना, अब एक काम जरूर करना आरोही, अभी है ना भैया तेरे को है ना एक लेक्चर देंगे, क्लास के बाद वो लेक्चर देखना, और फिर मेरा नंबर तेरे पास है बेटा आरोही, है ना, रविजीत सर का। तो मुझे अगर कोई भी उस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ 7:30 के बाद कॉल करके मुझसे पूछ लेना, कि तू क्लास के बिल्कुल बराबर हो, है ना। ठीक है, 7:30 के बाद 9-10 बजे तक भी तू कॉल कर सकती है, ठीक है। चल पहले ये फॉर्मूलेस लिख ले बेटा। और ये वैल्यूज भी लिखना है बेटा, तो मैं वैल्यूज भी थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ अच्छे से। ये वैल्यूज पूरी अच्छे से आरोही लिख ले तो मुझे बताना बेटा, सारे फॉर्मूले सारी चीजें। नहीं रखते। आरोही लिखना हो गया क्या बेटा? ठीक है, चलो अब अपन थोड़े से सीधे, जो मेरे को इनके आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने थे, मैं वहीं पे जा रहा हूँ आगे, है ना बेटा।
यहां तक तो शुभी अच्छे से हो गए थे ना? ये वाला क्वेश्चन करो। आरोही तू भी ट्राई कर बेटा। सिंपल फॉर्मूला लगने वाला है, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, फिर अपन डिफिकल्ट पे जाएंगे बेटा। क्या ये आंसर टू आ गया था? आरोही बता बेटा। शुभी आ गया था? ठीक है। अब ये क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये करके बताओ बेटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कराओ, इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो, नहीं आएगा मैं करके दूंगा बेटा। लॉजिकल है। शुभी कुछ क्लिक हुआ क्या? क्योंकि तेको मैं एक चीज बता चुका था, उसके बेस पे पूछ रहा हूँ। नहीं तेरा बेटा। अच्छा सबसे पहली स्टेप, एक स्टेप के हिंट देता हूं। x की पावर 1/p, y की पावर 1/q, z की पावर 1/r इक्वल टू k मानेंगे। अच्छा शुभी मुझे बता सकती है यार, ये कई बार टीचर्स नहीं बोलते थे कि यार k मान लो? आरोही तूने भी सुना होगा, टीचर्स कहते थे k मान के सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? तो तुम दोनों मेरे को ये बताओ k क्यों मानते थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वो तो वैल्यू बोल रहे हो कि तुम उसको कांस्टेंट मानते हो, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा के क्यों मानना है, समझो, बोलो।
ये चीज तो मैं सर से भी पूछनी चाहिए थी जिसने पहली बार के मानने का बोला था। शुभी बताओ, आरोही बताओ, के क्यों मानो? हाँ बोलो भाई। फॉर्मूला तो देखो ये वाला काम आएगा इसमें, ए की पावर 1/n इक्वल टू बी, देन ए इक्वल टू बी की पावर n। पर मैं बोल रहा हूं कि के क्यों मानूं, मेरे को क्या समझ में आएगा कि मैं के मानने लगा? तो यार ये सोचने वाली बात है। थोड़ा डिटेल में ही लिखता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। x इक्वल टू के की पावर p, 1/q इक्वल टू के, तो y इक्वल टू के की पावर q, z की पावर 1/8 इक्वल टू के, तो z इक्वल टू के की पावर r। यस और नो? क्लियर है? बेटा के क्यों मानते हैं, अब इसका रीजन नहीं बताया अभी तक भी मैंने। मैं तुम्हें रीजन बताता हूं कैसे। तो मैं लिंक करूंगा हर छोटी बड़ी चीज से। जैसे कि तुमने सबसे पहले सुना होगा सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना आसान होती है, हाँ या ना? जब टीचर्स ने पहली बार बताया था यार ये सिंगल वेरिएबल है और ये 2 वेरिएबल उससे डिफिकल्ट, 3 वेरिएबल उससे भी दैट लेवल इंक्रीज होता जाता है जितने ज्यादा वेरिएबल हो। अब के मानने पे क्या हो, के भी अल्टीमेटली है तो एक वेरिएबल। तो तुमने जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाली, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाली, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाली, तो 3 वेरिएबल से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल वेरिएबल में, टू ईज आउट द कैलकुलेशन। शुभी, आरोही, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? समझ में आया क्यों कर रहे हैं? क्या बोलना है बेटा? 3 वेरिएबल से तूने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल वेरिएबल में, तो इससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाता है। आरोही रीजन समझ में आया बेटा? बहुत परफेक्ट रीजन है, सिंपल है कि 3 वेरिएबल थे अब एक हो गया, तो अपने वेरिएबल्स कम होते जा रहे। अब अपने पास ये वैल्यू थी, इस वैल्यू में अपन है ना पुट कर देते हैं एक कंडीशन में। क्या था, k की पावर p, k की पावर q, k की पावर r इक्वल टू 1। तो k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1। अब p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1 कब होगी, जब पावर क्या होती है, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। शुभी, आरोही बताओ समझ में आया रीजन? परफेक्ट, लिख लो। और रीजंस याद रखना, मेरे साथ हर छोटी बड़ी बात का आपको रीजन मालूम होना चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। हम्म, क्या ये हो गया? अगला करें क्वेश्चन। आरोही शुभी लिखना बाकी तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करना चालू करो। करो, नहीं आएगा तो मैं करके दूंगा।
आया क्या बेटा शुभी, मैं को कराना है क्या? आरोही बता बेटा। सबसे पहले तूने फर्स्ट स्टेप सोची कि क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? तीन चीजें मैक्स में फिर से बराबर है तो इक्वल टू क्या मान लेंगे? के। तो ये हो गया के, तो 2 इक्वल टू के की पावर 1/x। 3 की पावर y इक्वल टू के, तो 3 इक्वल टू के की पावर। ये फॉर्मूला तो याद है ना बेटा? कि वापस बताऊं, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। शुभी, लिखवाया था ना मैंने ये फॉर्मूला? चलो, तो 6 की पावर माइनस जेड इक्वल टू के। आरोही, ये स्टेप समझ में आई क्या पहली? पहले ये बता। ये आ गई। अब सुन बेटा, पिछले और इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी थी। पिछली बार उन्होंने एक कंडीशन का रीजन दिया था, यहां पे कोई कंडीशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपको कंडीशन पहले से पता है। जो मैंने लाइन बोली उस पर ध्यान देना। पिछले क्वेश्चन में इसी टाइप पे उन्होंने कंडीशन दी थी, इस बार कंडीशन नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि वही जानते हैं कि आपको कंडीशन पहले से पता है। हाँ या ना? कंडीशन क्या है? पहले से पता है। 2, 3 और 6 में क्या कंडीशन है आपस में? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो k की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y इक्वल टू के की पावर -1/z। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के की पावर -1/z। क्या ये क्लियर है? ये रिलेशन था ना, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6। सिंपल, डायरेक्ट। आरोही, शुभी बताओ, समझ में आया? अब इससे क्या हुआ, ये अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? इक्वल। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? अब देख आरो, ये सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन के दिन पे आई है तू। अब आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़े। ये वाला करो, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर वाला क्वेश्चन। इनका ऑर्डर सेम बनाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कभी छोटी क्लास में करा है सेम ऑर्डर बनाना? विच वन इज ग्रेटर करके क्वेश्चन आता था, तो उसमें करते थे। शुभी, आरोही, याद है ये क्या ऐसा ऑर्डर सेम बनाने का क्वेश्चन? याद है? मतलब मैं एक्सपेक्ट करूं कि तुम कर पाओगे। ट्राई करो, वरना मैं एक छोटे एग्जांपल समझाऊंगा। अगर नहीं आता तो बताओ मुझे, मैं फिर वो और बेसिक से बताऊंगा जो तुम्हें पहले से आता है। आरोही, मुझे बताना है क्या बेटा? चल तो, अच्छा ये ऐसा याद नहीं आ रहा ना कुछ भी अपन ने ऐसा करा हो, है ना? देखो, √2 और √3 हो। अब इसमें से बताना है विच इज ग्रेटर। तो यार कंपैरिजन कैसे करें? एक रूट में, एक क्यूब रूट में है। तो छोटी क्लास में टीचर्स कहते थे ना, यार इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3। अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो यहां पे ऑर्डर दिक्कत कौन दे रहा है? एक 2 और एक 3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। शुभी, यहां तक क्लियर बेटा? अब मैं ऑर्डर सेम बनाना, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 6 आएगा? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 3/6, मतलब 6th रूट ऑफ 2 की पावर 3।
सिक्स्थ रूट ऑफ 8। ये 1 का समझ में आया। अब यहां पे 3 को भी 6 बनाना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2/6, तो सिक्स्थ रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, सिक्स्थ रूट ऑफ 9। मतलब बड़ा कौन है, ये ग्रेटर है, ये छोटा है। इसका ऑर्डर सेम बनाना समझ में आया क्या, आरोही शुभी याद आया, ये 8th क्लास का कंसेप्ट है, भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं, याद आ गया कि नहीं ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी कोई स्टेप में डाउट है तो बोलना बेटा, उसको मैं और डिटेलिंग से बताऊंगा कि तुम्हें ये क्लियर है और 8th क्लास का ये याद आना चाहिए। कौन सी स्टेप में डाउट है ये भी बताना। मैं मान लू दोनों को क्लियर है बेटा, ये को भी बेटा क्लियर है, आ गया। अब ऐसा ही ये चीज जो मैंने क्वेश्चन साइड में लिखा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम बनाओ। ये लिखना बाकी तो नहीं है ना बेटा, ये वाला एग्जाम्पल तो क्लिक हो गया ना, छोटा वाला, ठीक है। अब ये 28 की पावर 1/4 है और ये 7 की पावर 1/3 है। बताओ इनका ऑर्डर सेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 4 and 3 इक्वल टू 12। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर वाला क्या हो गया 28 की पावर 3/12, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा 4, तो 7 की पावर 4/12। क्या यहां तक क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 12th रूट ऑफ 28 का क्यूब और 12th रूट ऑफ 7 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12th रूट ऑफ 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये कैंसल 4, ये कैंसल 4, ये कैंसल 4, तो ये क्या आ गया 12th रूट ऑफ 64/7। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आरोही बताओ बेटा, शुभी पर है थोड़ी लॉजिकल चीज, समझ में आई अच्छे से, चलो बढ़िया बढ़िया। अब मैं एक शीट शेयर कर रहा हूं यहां पर भी और तुम लोगों को भी दे रहा हूं, है ना। वही अपन अभी क्लास में एक एक करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ गई। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको है ना ग्रुप पे भी सेंड कर रहा हूं, ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं बेटा, तो इसके क्वेश्चंस अपन करते हुए चलेंगे जितना समझा है। तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दिया है तुम्हें, कौन सा ग्रुप का नाम क्या रखा है, VN11 2026, ऐसा है क्या बेटा, आप भी एडेड हो गए,
चेक कर, मैंने भेजा है उसे, वही ग्रुप होगा मोस्ट। अच्छा, बेटा ग्रुप पे आ गए क्या? आरोही देख बेटा, तू भी इस ग्रुप में है? मैं देखता है। मिल गई बेटा ये शीट भी? हाँ, शुभी तो है। आ, ठीक है। तो यही शीट के अपन क्वेश्चंस करते हुए भी चलेंगे, एक एक तुम ट्राई करते हुए चलो, नहीं आएगा तो मैं करके दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करो करना। स्टार्टिंग इजी से लेकर डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन है इसमें, देखोगे तो। ठीक है, करना चालू करो, जिस क्वेश्चन में डाउट आएगी वो मैं डिस्कस करूंगा, करो। अच्छा, शुभी बताओ, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला आ गया क्या? सेकंड वाला तू ध्यान दे बेटा अब। 27 की पावर -2/3 लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a की पावर m, a की पावर m/n, यस और नो? तो 3 की पावर 3 -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर -2 1/3 का स्क्वायर आया। पक्का? डाउट है कोई भी स्टेप में?
अगले दिखाऊं क्वेश्चंस बेटा? आराम से लिख ले, पहले लिखना है। आरोही पक्का ये आगे की तुम्हारी शीट्स मिल गई ना तुम्हें? क्वेश्चंस करने जाने हैं। सेकंड तक हो गया? यस सर। थर्ड वाला? हाँ बेटा, लिखना बाकी तो नहीं है ना? हो गया पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चंस ये करना चालू करो तीनों। मुझे बताओ फर्स्ट वाला आ गया कि नहीं? आरोही शुभी बताओ, मुझे करना है क्या? फर्स्ट आ गया पक्का? सेकंड? सेकंड शुभी बता, मैं करूं क्या? तो करना बेटा, वो तो करते जाना है लाइन से, रुकना थोड़ी है अब। सेकंड में कर दूं? ठीक है, वही तो पूछ रहा हूं बेटा। अगर ट्राई तो कर लिया ना बेटा तूने तेरी तरफ से? अब जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहले अपन पावर को सॉल्व करेंगे। शुभी एक बात बता, 2 का स्क्वायर लिख सकती है इसे? 2 से 2 क्या होगा? कैंसल। अब 256 2 की पावर -3 होगा, हाँ या ना? 256 की पावर 1/2 का क्यूब, हाँ या ना? नेगेटिव है तो नीचे। तो 256 की पावर -1/8 हो गया। तो 2 की पावर 8 -1/8, 8 से 8 कैंसल। तो आंसर 1/2। अब वापस देख, एक मिनट शुभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम गई ना, तो एक एक स्टेप दोबारा देखना। फर्स्ट, सेकंड, और उसको वापस बताना कोई डाउट है क्या, कौन सी स्टेप में तेको गलती लगी या तूने गलती कर रही थी। आरोही तू भी बता बेटा, सेकंड वाला आ गया? हाँ। हाँ आरोही तू बता बेटा। पक्का? देखो फर्स्ट में तो डाउट नहीं थी आरोही, फर्स्ट वाले में। थर्ड वाला? गुड मॉर्निंग। एक मिनट मैं उसको बोल रहा हूँ जो मेरे सामने है। थर्ड वाला तो अभी कराया था, जस्ट इससे पहले देख, ये वही है क्वेश्चन। ये देख, 4th रूट ऑफ 28 अपॉन, डिवाइड का साइन है, अच्छा देखो प्लस का तो नहीं लगा? क्यूब रूट प्लस का लगा, वो डिवाइड है। वो एक्चुअली प्रिंटिंग में ऐसा लग रहा है, वो डिवाइड है। सेम क्वेश्चन अभी तो कराया था थोड़ी देर पहले, अब आ गया। हाँ ये वही क्वेश्चन है, आगे करें? चलो। ये वाला ट्राई करो जल्दी से।
बेटा तुम्हारा आ गया क्या कि मैं को कराना है? हाँ आरोही शुभी बताओ, मैं करूं क्या? चलो इधर देख बेटा, ट्राई तो कर लिया ना तूने, पहले ये बता। तो मैं हाँ ठीक है। आरोही तू भी बता बेटा। वाह यार, आंसर क्या आया बेटा? वाह यार, इधर देख, सबसे पहले 16/81 3/4, शुभी ये पहली स्टेप क्लियर। 9/25 3/2, 2/5 पावर 3, ये सब पॉजिटिव कर लिया अपन ने। इसे 2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसे 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे 8/125 लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8/27। इधर देखना बेटा, 27/125 इंटू करूंगा तो 125/8 लिख सकता हूं इसे। शुभी बता, डिवाइड से इंटू करते तो साइन चेंज होता है, ये मालूम है ना बेटा? ये सब मल्टीप्लाई में कैंसिल, तो आंसर 1। आरोही ऐसा ही कर रहा था बेटा? बढ़िया, परफेक्ट, तेरा भी आ गया बेटा। तो तुम्हारे पास शीट तो आ गई है, ये कर लोगे क्वेश्चन ट्राई। अभी देखो स्टार्टिंग है, थोड़ा कम कम करेंगे कि जब तक पूरी बैचेस ना बन जाए, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लेना, क्लियर है? जितना पढ़ाया वो समझ में आया? नेक्स्ट बैच में ये ट्राई करके आओगे एटलीस्ट। तो डाउट्स जो है इसके आगे अब ट्राई करते जाएंगे, ये अपनी पूरी शीट खत्म होगी तो अपन मानेंगे कि टॉपिक हो गया, फिर अपन लॉगरिथम चालू करेंगे, क्लियर है? और आरोही देखो, मैं फर्स्ट लेक्चर पहुंचवा रहा हूं, वो उसका बेसिक क्वेश्चंस भी थोड़े से कर लेना और अच्छा हो जाएगा, है ना? चलो, थैंक यू बेटा।